तो बच्चों पिछली वीडियो में जैसे कि हमने गाउस का नियम पढ़ा था और उसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे जो बोर्ड के एग्जाम में एक एक नंबर के आ जाते हैं क्वेश्चंस। आज हम गाउस के नियम को प्रूफ करने वाले हैं। ये प्रूफ है गाउस का नियम। और क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आता है? कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति कीजिए। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है तो गाउस के नियम की उत्पत्ति पर एक वर्ड आगे लगा दिया कूलाम के नियम से कीजिए। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि कूलाम के नियम से कैसे निकालूं। यही डेरिवेशन करना है आपको, चाहे वो सिंपल वे में ये पूछे कि भाई गाउस का नियम का उत्पत्ति करो या फिर वो ये पूछे कि कूलाम के नियम से करो, दोनों में यही डेरिवेशन आएगा गाउस के नियम का। तो सुनो ध्यान से। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपने 11वीं क्लास में ठोस कोण पढ़ा है, इसके बारे में समझ लो। ठोस कोण क्या होता है? जैसे कोई भी कॉनिकल शेप होती है, कौन जैसी शेप, 3D। आइसक्रीम कोन खाई है आपने? तो आइसक्रीम कोन में 3D होता है वो कोन। तो उसमें जो ये कोण बनता है डी ओमेगा, इस डी ओमेगा को हम ठोस कोण कहते हैं। क्या कहते हैं डी ओमेगा को? ठोस कोण। इसका एक सूत्र होता है, जैसे कोण का होता है चाप बटा त्रिज्या, सिंपल कोण का, वो तो तलीय कोण होता है। लेकिन ठोस कोण का फॉर्मूला होता है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो एक तो आपको इसका फॉर्मूला ये ds है, ये त्रिज्या है इसकी r, तो इसका फॉर्मूला होता है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आपसे समाकलन पूछे डी ओमेगा का तो ये होता है 4 पाई रेडियन। टोटल 360 डिग्री जो सिंपल कोण होता है, तलीय कोण जिसको कहते हैं, वो 2 पाई होता है टोटल एक चक्र में। जैसे वृत्त के लिए, किसी वृत्त के लिए टोटल कितना कोण बनेगा एक चक्र में? 2 पाई। एक गोले के लिए बनेगा ठोस कोण, और गोले के लिए जो कुल ठोस कोण होगा वो 2 पाई नहीं होगा, कितना होगा? 4 पाई, उसका डबल हो जाएगा। तो टोटल किसी भी सरफेस का जो बंद हो उसका जो ठोस कोण का समाकलन होता है वो 4 पाई होता है। और एक डी ओमेगा ठोस कोण का फॉर्मूला होता है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बात हमें दो यहाँ पे याद रखनी है डेरिवेशन करने से पहले। ठोस कोण के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखो डेरिवेशन क्या है। सबसे पहले तो एक पृष्ठ बना लो, कैसा भी। इसमें एक आवेश रख लो यहाँ अंदर, क्योंकि गाउस का नियम आप उत्पत्ति कर रहे हो तो फिर एक पृष्ठ और एक ये होना चाहिए आवेश। अब यहाँ पे एक पृष्ठ बना लो, ये पृष्ठ बाहर अल्पांश है, पृष्ठीय अल्पांश कहीं भी बना सकते हो, यहाँ 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 कहीं भी। इसको, इसके सेंटर को और इसके सेंटर को मिला दो और मिला के आगे बढ़ा दो। ये हो गई इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा। जो ये आवेश इस पे विद्युत क्षेत्र लगाएगा वो तो सीधी लाइन जाएगी। ये आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना, ये तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और इसकी ds की दिशा बनाने के लिए, ds की दिशा बनाने के लिए इसके 90 डिग्री पे एक लाइन बनाओगे इस पृष्ठ के। ये पृष्ठ इसके 90 डिग्री पे, ये इसके क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी और इन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा थीटा। क्लियर है? आवेश है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है, एक पृष्ठीय अल्पांश है। इस आवेश को इस पृष्ठीय अल्पांश से मिला के सीधी लाइन बना दी, वो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। और इस अल्पांश के 90 डिग्री पर क्षेत्रफल की दिशा हो गई। अब हम बनाएंगे ठोस कोण। तो ठोस कोण बनाने के लिए हमने इसको शंक्वाकार शेप दे दी, ये बन गया ठोस कोण डी ओमेगा। ये कंप्लीट हो गया। अब हम सबसे पहले जो क्षेत्रफल अल्पांश है, इस क्षेत्रफल अल्पांश से पारित विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फाई बराबर ES cos थीटा, क्योंकि 2D बन गया ये वैसे तो 3D है सरफेस, पर ये जो अल्पांश है ये 2D है। जैसे मान लो गोलाकार होगा तो ये वृत्तीय अल्पांश बनेगा। तो ये अल्पांश तो 2D होता है, इसलिए इस अल्पांश से जो फ्लक्स निकलेगा वो ES cos थीटा से हमें लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये अल्पांश का क्षेत्रफल ds है तो यहाँ s की जगह ds लेना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र तो E है, थीटा कोण है, और यहाँ पे फ्लक्स भी क्या लेना पड़ेगा? डी फाई। तो दो जगह d लगा दो, एक तो उसका क्षेत्रफल s की जगह ds लिखो। अब अगर क्षेत्रफल ds हुआ तो फ्लक्स भी डी फाई हो जाएगा, अल्प फ्लक्स। तो डी फाई का फॉर्मूला आ जाएगा E ds cos थीटा।
अब E बराबर क्या होता है, यहाँ बता रहा हूँ, E बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर इसकी त्रिज्या है ये, तो के को हम चाहें तो ओपन करके 1/4πε0 लिख सकते हैं। ये E का फॉर्मूला है। इस E के फॉर्मूले को यहाँ डाल दो, ये तो आपने पहले पढ़ ही रखा है फर्स्ट चैप्टर में, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर ds cos थीटा। अब देखो इधर ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर को ठोस कोण डी ओमेगा लिख दो। ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्यू रहने दो, 4πε0 रहने दो, बाकी ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर को डी ओमेगा लिख दो। यहां तक आ गए। अब ये जो फ्लक्स है ये तो केवल इस अल्पांश से निकलने वाला है। अब पूरे पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो अगर आप पूरे पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हो तो आपको समाकलन करना पड़ेगा। डी फाई का समाकलन तो फाई हो जाएगा, और यहां पर q अपॉन 4πε0 कांस्टेंट है, ये समाकलन के बाहर आएगा। समाकलन केवल इसका होगा डी ओमेगा का, पूरे पृष्ठ के, बंद पृष्ठ के लिए। और मैंने बताया था बंद पृष्ठ के लिए डी ओमेगा का समाकलन होता है 4π, तो इसका समाकलन कर दो 4π। 4 से 4 कट हो गया, पाई से पाई, क्या बचा, पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया गाउस का नियम, यही गाउस का नियम। क्लियर है कहानी। तो सबसे पहले आपने डायग्राम बनाया है, ये बंद पृष्ठ, एक आवेश, यहाँ पे Q, ये अल्पांश। आवेश से सीधी लाइन विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रही है, इस पृष्ठ से 90 डिग्री पे ds है, और ये इनके मध्य का कोण है, E और ds के मध्य का कोण थीटा। तो E ds cos थीटा ये हो जाएगा इस पृष्ठ से निकलने वाला, अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स। E की वैल्यू KQ अपॉन आर स्क्वायर होती है, K की जगह 1/4πε0 लिख सकते हैं, तो E का मान यहाँ पे डाल दिया, और ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर को डी ओमेगा लिख दिया, जो कि मैंने आपको डेरिवेशन से पहले बताया था। अब समाकलन कर दो दोनों पक्षों का, तो डी फाई का समाकलन फाई हो जाएगा, इसमें q अपॉन 4πε0 नियतांक के बाहर आ जाएगा, डी ओमेगा का समाकलन 4π हो जाएगा, 4π से 4π कट हो जाएगा, और फाई आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से। अब आप कहोगे सर इसमें कूलाम का नियम कहाँ आया, हमें तो कूलाम के नियम से प्रयोग करना था। तो बच्चों ये जो फार्मूला है ये कूलाम के नियम से ही प्राप्त होता है। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो F कूलाम बल है, जो कि किससे प्राप्त होता है, कूलाम के नियम से, और फिर इसमें क्यू नॉट का भाग लगाते हैं तब E मिलता है। तो यहाँ पे जो E मिला है, इसके लिए हमने कूलाम का नियम ऑलरेडी प्रयोग कर चुके हैं। तो प्रयुक्त यहाँ पे कूलाम का नियम हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ही निकलती है, बल बटा आवेश, बल तो इसी से निकालोगे, और बल में आवेश का भाग लगाओगे तो E आएगा, और E आएगा तब यहाँ E रखोगे तो फाई आएगा। तो आपको ये क्रम से पहले बल, फिर E, फिर फाई। तो बिना कूलाम के नियम के फाई आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको E नहीं निकाल पाओगे। तो इस डेरिवेशन में इसी जगह पर आपको लिखना है, जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखोगे कूलाम के नियम से, E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर, और फिर इसका मान यहाँ डाल देना, तो ये कूलाम का नियम यहाँ प्रयुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से अब आप इस डेरिवेशन को करो, अच्छी तरीके से लर्न करो इसको।